According to a recent Central Pollution Control Board report, the level of fecal coliform in the waters at Mahakumbh were exceptionally high. अगर हम CPCB की लिमिट देखें तो इट इज 2500 यूनिट्स पर 100 ml ऑफ वाटर, तो हम मानते हैं कि दिस वाटर इज नाउ फिट फॉर बेथिंग. लेकिन यहाँ पर एट डिफरेंट लोकेशंस, एट डिफरेंट घाट्स ड्यूरिंग द महाकुंभ जो लेवल्स थे दे वर एज हाई एज 30,000 यूनिट्स पर 100 ml ऑफ वाटर टू 40,000 यूनिट्स पर 100 ml ऑफ वाटर. सो 15-16 गुना ज्यादा बैक्टीरिया मिले, मेकिंग श्योर दैट दैट वाटर इज कंप्लीटली अनफिट और वहां पर बेदिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. आइए जानते हैं फीकल कॉलिफॉर्म्स एग्जैक्टली होते क्या हैं. लेकिन अगर देखिए एनवायरमेंट इज वन एरिया जिसको लेकर आप अनश्योर हैं फॉर प्रीलिम्स 2025, देन यू कैन ज्वाइन आवर एनवायरमेंट ओनली क्रैश कोर्स. नाउ कमिंग टू this whole news, like I said कि CPCB Central Pollution Control Board उसकी रिपोर्ट के हिसाब से जो फीकल कॉलिफॉर्म लेवल्स हैं they are above the safe limit of 2500 units per 100 milliliters, making this very dangerous for people who are entering it. जैसे मैंने आपको बताया कि 33,000 MPN होते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर. इट कैन बी रिप्लेस्ड विद यूनिट्स ऑल्सो. So 30,000 units or 30,000 MPM per 100 ml would be same. और जो permissible limit है for bathing that is 2,500 most probable number per 100 ml of water. So इससे कितना ज़्यादा नंबर हमें मिला है and like I said different areas में. So what are fecal coliforms? देखिए fecal coliform एक facultative anaerobic, it is a type of a bacteria first of all. अब ये एक फैकल्टेटिव एनारोबिक है. एनारोबिक होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में थ्राइव करता है. फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है कि वो प्राइमरीली एनारोबिक है बट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी होगी तो भी ये फर्मेंटेशन कर लेगा. इसके ऑपोजिट होता है ऑब्लिगेट एनारोब्स. ऑब्लिगेटरी एनारोब्स होते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही सर्वाइव करेंगे और फर्मेंटेशन करेंगे. ऑक्सीजन अगर कहीं से भी आ गई सो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. बट इससे अगर हम ऑपोजिट देखें तो फैकल्टेटिव एनारोब्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही थ्राइव और सर्वाइव करते हैं. बट ऐसा नहीं है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो मर जाएंगे. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्लिगेटरी एनारोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स. फीकल कॉलिफॉर्म्स ऑब्लिगेटरी नहीं होते, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं. रॉड शेप्ड, रॉड ये शेप है. So they are rod shaped. Then gram negative, it is a type of staining. Crystal violet stain होता है, ये उसे पिकअप नहीं करते. So we have gram negative bacteria and gram positive bacteria. Different characteristics of both. और ये हमें पता चलता है via this gram staining. अब ये जो कैटेगरी है fecal coliform की, ये gram negative है. Then they are non-sporulating. That means ये endospores produce नहीं करते हैं. सो ये डिफरेंशिएट करता है फीकल कॉलिफॉर्म्स को बाकी बैक्टीरिया से. और ये आते कहां से हैं? दे आर मोस्टली फाउंड इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स. वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स के इंटेस्टाइन में आपको ये मिलते हैं. इनको थर्मोटॉलरेंट कॉलिफॉर्म भी कहा जाता है बिकॉज दे आर टॉलरेंट टू अ वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर्स. और अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, सो वी हैव एग्जाम्पल्स लाइक स्क्रीचिया जिसको इकोलाई, जिसका एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल है इकोलाई, एंटेरोबैक्टर, क्लिप्सिएला, सिट्रोबैक्टर. ये सब फीकल कॉलिफॉर्म्स के एग्जाम्पल है विच कम्स अंडर अ ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया. राइट. अब देखिए नॉर्मली जब हम पानी का सैनिटरी लेवल, पानी का सैनिटरी लेवल चेक करते हैं, पानी में बैक्टीरिया है या नहीं चेक करते हैं, तो सबसे पहले ना हम टोटल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया देखते हैं विच इज अ ब्रॉडर कैटेगरी. अगर वो मिलते हैं तो हम फिर फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया देखते हैं. अगर वो मिलते हैं तो फिर हम इकोलाई देखते हैं विच इज अ टाइप ऑफ फीकल कॉलिफॉर्म ओनली. अब जो फीकल कॉलिफॉर्म है ना, ये हम देखते हैं पानी प्योर है या नहीं है, पानी में कोई कंटामिनेशन है या नहीं है, उसमें हम कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया और फीकल कॉलिफॉर्म्स का लेवल चेक करते हैं. अब फीकल कॉलिफॉर्म
एज सच हार्मफुल नहीं है, बट इकोलाई जैसे जो बैक्टीरिया है दे आर हार्मफुल, which is a type of fecal coliform which causes gastroenteritis, ठीक है, which is a foodborne stomach related problem, stomach and intestine related problem can be equated with food poisoning. तो E. coli cause करता है which is a type of fecal coliform. लेकिन again I am repeating कि fecal coliforms as such harmful नहीं होते हैं, but इनका कुछ species harmful है जैसे E. coli, but इनका जो presence है वो इंडिकेट करता है बाकी बैक्टीरिया और वायरसेस को, जैसे डाइसेंट्री, ठीक है, जैसे आपके पास होता है हेपेटाइटिस ए वायरस, टाइफॉइड बैक्टीरिया, तो उनकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है अगर फीकल कॉलिफॉर्म है। मतलब अगर फीकल कॉलिफॉर्म है तो इन बैक्टीरिया और वायरसेस के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो नॉट ऑल फीकल कॉलिफॉर्म्स आर हार्मफुल, बट यस, ई कोलाई इज एंड इट कॉजेस वाटरबॉर्न गैस्ट्रोएंटेराइटिस। फिर ये आता कहाँ से है? लाइक आई सेड, इंटेस्टाइन्स ऑफ एनिमल्स एंड वेरियस एनिमल्स एंड ह्यूमंस में ये प्रेजेंट होता है। तो अगर someone is doing open defecation, right, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, या आसपास एग्रीकल्चरल फार्म्स है, वहां पे लाइफ स्टॉक जो है उनका एक्सक्रीटा ओपन में पड़ा है, सो समहाउ दैट रीचेस द वाटर बॉडीज। तो वेरियस कॉजेज हो सकते हैं, स्पेशली क्योंकि बहुत पिलग्रिम्स जो है महाकुंभ में आ रहे थे, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ हाई कंटामिनेशन ऑफ फीकल कॉलिफॉर्म इन द वाटर। तो अब इसको रिमूव करने का क्या तरीका है? सिंपल है, आप अपने जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनका नंबर बढ़ाएं, उनको और इंटेंस करें। ऑल्सो दे कैन बी इनहिबिटेड बाय सिंपली बॉइलिंग वाटर लाइक अदर बैक्टीरिया, या क्लोरीन से ट्रीट कर दिया, या आयोडीन से ट्रीट कर दिया, या यूवी डिसइंफेक्शन कर दी, वो सब चीजें भी हैं। आप ना, इफ यू हैव बीन कंटामिनेटेड, इफ यू हैव बीन टच विद कंटामिनेटेड वाटर, और आप अपने हाथ धो ले घर आकर और नहा ले, देन ऑल्सो यू वुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिजीजेस। सो दैट इज रिगार्डिंग दिस टॉपिक ऑफ फीकल कॉलिफॉर्म। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि जैसे हमारा एनवायरनमेंट का क्रैश कोर्स है, यू कैन ऑल्सो बाय आवर कंप्लीट क्रैश कोर्स, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स of prelims are covered comprehensively including static and current affairs, और इसमें आपको FLTs भी मिलते हैं, and you also get mentorship from the faculty. So that was all from my end. Thank you so much. Have a nice day.